पहले अध्याय के 1 से 39 सूत्र तक पढ़ चुके हैं। एक बार इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। फर्स्ट सूत्र के अंदर हमें योग के अनुशासन के बारे में बताया कि ये परंपरागत है, चलता आ रहा है। और इसी सूत्र के अंदर महर्षि व्यास ने योग को समाधि कहा और योग हमारे चित्त की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। दूसरे सूत्र में हमने जाना कि योग की डेफिनेशन क्या है। योग से चित्त वृत्ति निरोध है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वो रुक जाती हैं सर्वथा के लिए, तो दृष्टा यानी कि हमारी आत्मा, पुरुष जिसे महर्षि पतंजलि ने कहा है, वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। चित्त के बारे में ये हमने थोड़ा पढ़ा था। चित्त की भूमियां हैं वो शिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। किस भूमि में कौन सा हमारा गुण रहता है ये भी हमने जाना था। शिप्त के अंदर हमारा रज, मूड के अंदर हमारा तम, विक्षिप्त के अंदर विशेष रूप से तो सतोगुण रहता है, लेकिन कभी कभी रजोगुण भी ऊपर आ जाता है। एकाग्र में मात्र सतोगुण रहता है और निरुद्ध अवस्था हमारी गुणातीत है, सब गुणों से ऊपर है, जो असंप्रज्ञात समाधि के इक्विवेलेंट है, निर्बीज समाधि की है, कैवल्य अवस्था है, मोक्ष अवस्था है, उपवर्ग है। वृत्ति सारूपम इतरत्र, यानी कि जब हमारा दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होता तो कैसा होता है, जैसी हमारे चित्त की वृत्तियां होती हैं। वृत्तियों के 2 प्रकार हैं, यानी 2 भेद हैं और 5 होती हैं। वृत्तियां कितनी हैं ये पूछा जाए तो आप बताएंगे 5 हैं। वृत्तियों के भेद कितने हैं, तो वो 2 हैं, यानी 2 प्रकार की हैं। कितनी है? 5 है। प्रकार 2, कलिष्ठ यानी कि बुरी, अकलिष्ठ यानी कि भली, अच्छी, सुख देने वाली। कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम यानी कि शब्द। फिर जाना था विपर्य क्या है। विपर्य यानी कि मिथ्या ज्ञान। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, जो उसके स्वरूप में नहीं है वो चीज हमें दिखती है, यानी कि अंधेरे में रस्सी हमें सर्प दिखती है, ये है विपर्य ज्ञान है, यानी झूठा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। फिर जाना था शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, अनुभूत विषय संप्रमो से स्मृति ही, अनुभूत किए हुए विषयों का फिर से संप्रमोश यानी स्मरण हो जाना स्मृति कहलाता है। फिर इसके बाद आता है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध के, रोकने के 2 उपाय बताए। उनमें पहला बताया अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नो, अभ्यास किसी भी स्थिति में रुकने के लिए। और कौन सी स्थिति है वो? जब दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उस स्थिति में रुकने के लिए जो आप लगातार प्रयत्न करते रहते हैं वो है हमारा अभ्यास। अभ्यास कैसा होना चाहिए? सेतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, यानी कि ये सूत्र क्या है आपका? ये सूत्र है आपका सफलता का मंत्र। इस सूत्र को याद कर लीजिए और अपने व्यवहार में लेकर आइए। जब आप किसी भी अच्छे कार्य को करने लगते हैं तो उसके अंदर निरंतरता बना रहना बहुत आवश्यक है। फिर जाना था हमने वैराग्य के बारे में कि वैराग्य क्या है, कि राग का भाव छूट जाना। राग द्वेष आपके दूर हो गए हैं, आप वैरागी हो गए हैं। अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य है कि देखे हुए और सुने हुए विषयों का हमेशा के लिए तृष्णा रहित हो जाना, वो विषय आपके छूट जाएं, उनमें राग का भाव न रहे। फिर जाना था आपने कि पर वैराग्य क्या है, यानी वो परमात्मा का वैराग्य क्या है। तत् परम पुरुष ख्यातिर में तृष्णम, पुरुष यानी आत्मा की ख्याति, आत्मा का आपको भली भांति ज्ञान हो जाता है और आप गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। जो आपने निरुद्ध अवस्था में जाना था कि निरुद्ध अवस्था में भी आप गुणातीत हो जाते हैं। फिर असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद। 4 भेदों में पहली वितरक, विचार, आनंद और अस्मिता। वितरक 2 प्रकार की, सवितरक और निर्वितरक। वितरक के अंदर कौन से? स्थूल यानी 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका हम
ध्यान करते हैं। विचार दो प्रकार की, सविचार और निर्विचार। यहाँ पे सूक्ष्म ध्यान यानी कि सूक्ष्म विषयों का ध्यान। सूक्ष्म विषय क्या है? जो शब्द, यानी आप कोई विचार सुनते हैं, कोई भी, कल भी हमने बहुत सारे विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मन से स्थिति निबंधनी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विचारों को, ऐसे विषयों को जो शब्द से जनित ज्ञान होता है, जो सुख देने वाला होता है, उस पे ध्यान करने की बात की थी। शब्द, स्पर्श, त्वचा से महसूस करते हैं। किसी ने, जैसे हम कह रहे थे कि आपकी माँ ने आपको स्पर्श किया हो और आपने इतना प्यार का, इतना वात्सल्य प्रेम आपको माँ से मिला हो, और वो आपको सुख, आपका वो ऐसा विषय जो आपकी स्थिति को बांधने वाला होता है, उसकी बात की गई थी। फिर हम इसके आगे देखते हैं कि ये सूक्ष्म विषय होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, आनंद, अस्मिता, अनुबात। यहाँ विषयों का जो जो विषय होते हैं, इंद्रियां होती हैं, और अस्मिता यानी कि अपनी आत्म तत्व को आप जानने लगते हैं। आप के अंदर आत्म तत्व को जानने की योग्यता आ जाती है। फिर विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष हो जाना था। असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद बताए गए थे। कौन से? भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। उपाय प्रत्यय जिसे साधक पंचक भी कहा जाता है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक, इतरे, शाम, ये 5 उपाय हैं। फिर हमने 21वें सूत्र में जाना था कि श्रद्धा का संवेग जो है वो तीव्र होना चाहिए। अगर मृदु हुआ तो लंबे समय में सफलता मिलने वाली है, मध्यम हुआ तो थोड़ा और जल्दी, और तीव्र हुआ तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर की अवधारणा जानी 23 सूत्र से लेके और 29 तक, जिसमें ईश्वर के लक्षण हमने 24, 25 और 26 में जाने कि वो ईश्वर कैसा है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। कलेश कर्म विपाक आशय अप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है कि वो कलेशों से, उन कलेश कर्मों से, सभी प्रकार के, और कर्मों के फल से, संस्कारों से, सब से रहित है, युक्त नहीं है, अयुक्त है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, और पूर्वेशम, जितने भी पूर्व में गुरु हुए हैं उन सब का वो गुरु है। काल से भी बढ़कर है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल की सीमा से भी परे है ईश्वर। अब 27 में जाना था कि उस ईश्वर का वाचक नाम क्या है। जैसे पूजा को घर वालों ने इस पूजा के स्थूल स्वरूप को जानने के लिए, पहचानने के लिए पूजा नाम दिया, तो इसी तरह ईश्वर के स्वरूप को जानना है तो उसको किस नाम से, उसके स्वरूप को बताया, लक्षण बताए, और फिर उसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया उसे नाम दिया प्रणव, ओमकार। ओमकार का जप आप हर रोज सुबह योग अभ्यास के दौरान करते हैं, और वैसे भी प्रत्येक सांस के अंदर सोहम सोहम आप जपते रहते हैं। तो कैसे? तत् जप तद अर्थ भावनम, उसके अर्थ की भावना करते हुए उसके विशेषताओं को हमेशा आप ध्यान रखते हैं। जब किसी भी चीज, किसी भी के गुणों की विशेषताओं का हम ध्यान रखते हैं, उनको याद रखते हैं, तो विशेषताएं, वो गुण भी हमारे अंदर आ जाते हैं, हम उन गुणों से संपन्न होने लगते हैं। तत्प्रत्यक चेतना अधिगम्यो अंतराय भावस्य, और उस ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर की शरणागत होने से, तत् जप तदर्थ भावनम से हम हमें अपनी आत्म चेतना का ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और अंतराय अभाव, और अंतरायों का यानी विघ्नों का, कौन से विघ्न? अभी 9 विघ्नों की बात की जा रही है। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य और अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमि, कत्व, अन्वस्ति, तत्वानी, चित्त विक्षेप, अंतराया, ये चित्त के विक्षेप हैं, जो बाधा हैं, जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं। इन बाधाओं, 9 बाधाओं के साथ 5 और चलने वाले हैं, जिनको दुख दोर मनुष्य अंग में उजयते, श्वास परश्वासा दुख। महर्षि पतंजलि ने भी 3 दुख बताए हैं, और ये सांख्य दर्शन के 3 दुख, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। महर्षि पतंजलि ने संस्कार, ताप, परिणाम, ताप और संस्कार 3 2/15 में बताए हैं। दौर्मनस्य यानी मन की इच्छा न होना, कार्य करना
नहीं चाहता। अकर्मता, चित्त की अकर्मता, अकर्मण्यता क्या है? दौर्मनस्य है। अंगों का कंपन होना, श्वास प्रश्वास, श्वास को आप रोकना चाहते हैं पूरक करके लेकिन रुक नहीं पा रहा। प्रश्वास यानी रेचक करके रोकना चाहते हैं, रुक नहीं पा रहा। प्राणायाम में बाधा आ रही है, मन की स्थिति नहीं बन रही है, तो ये बाधाएं हैं। लेकिन इन बाधाओं को दूर करने के लिए तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व, इन विक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। वो एक तत्व क्या? वो एक तत्व ईश्वर भी हो सकता है, आत्मज्ञान भी, यथार्थ ज्ञान भी हो सकता है, और कुछ अभी तत्वों का यानी चित्त की शुद्धि के उपायों का वर्णन किया जा रहा है जिन्हें आप अपना सकते हैं। बहुत ही व्यवहारिक सूत्र महर्षि जी ने हमें दिया है। कौन सा? ये 33वां सूत्र। सूत्र नंबर 33 से लेके 39 तक चित्त प्रसाधन के, चित्त को शांत करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए 7 उपाय बताए गए। चित्त के नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय बताए हैं कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषया नाम, भावनात् चित्त प्रसादनम। इसे भावना चतुष्टय के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपने दूसरा उपाय जाना था कि प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, कि प्राण वायु को बार बार बाहर रोककर या अंदर रोककर भी आप रेचक पूरक कुंभक के द्वारा भी स्वयं को नियंत्रित किया जा सकता है, चित्त को, मन को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर तीसरे उपाय के रूप में आपने जाना कि विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसय स्थिति निबंधनी। विषय, विषय कौन से हो सकते हैं सर? अभी आपने बताया था, स्थूल भी हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं। सूक्ष्म के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, आप निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, स्थूल से ही हम सूक्ष्म की तरफ हमेशा बढ़ते हैं। आप स्थूल विषयों के बारे में जानते हैं, स्थूल विषयों के बारे में भी जानते हैं, उनमें आप मन को बांधते हैं तो आपका चित्त, चित्त को लगाते हैं, मन को बांधते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं, चंचलता समाप्त तो होती है, कैवल्य की तरफ अग्रसर होते हैं। इसी तरह आगे चौथा बताया था कि विषो का वा ज्योतिषमति वीतराग विसंवाचितम। विषो का यानी शोक से रहित उस ज्योति का, उस ज्ञान का, प्रकाश का ध्यान जब लगाते हैं तो मन शिथिर होता है। वीतराग, जिस महापुरुष ने, महर्षि ने, गुरु ने अपने विषयों पर विजय प्राप्त कर ली है, राग रहित हो गया है, उन पर एकाग्रता करने से भी हमारा मन नियंत्रित होता है। स्वप्न ज्ञान आलम निद्रा ज्ञान आलम्बन हुआ। स्वप्न और निद्रा से के ज्ञान का अवलंबन करने वाला चित्त भी शिथिर हो जाता है। यानी जो कल भी हमने उसका जिक्र किया था, गीता के कौन सा अध्याय था वो, कल हम बात कर रहे थे दूसरे अध्याय का 69। किसी को याद है दूसरे अध्याय का 69 सूत्र, श्लोक? पूजा, आप कह रहे थे सर हम याद कर लेंगे, याद नहीं हुआ अभी तक? सर याद तो है, अभी नहीं, वो नहीं, दूसरे अध्याय का। वहां पे बताया गया है ना कि सौपन निद्रा ज्ञान, यानी जो सौपन और निद्रा जो है, जो संयमी है ना इंसान, जो योगी है, उसके लिए जब सब इंसान सो रहे हैं तो वो संयमी जाग रहा है, यानी वो साधना में बैठा है। और जब सब इंसान जाग रहे हैं तो वो संयमी सो रहा है। यानी एक योगी का वहां बताया गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, तस् यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जब सब प्राणी जो सो रहे होते हैं तो संयमी इंसान की वो जागृति होती है, यानी वो ध्यान साधना में बैठा होता है। और ध्यान साधना में बैठा बैठा ही वो उस परमात्मा से एकात्म तादात्म बना लेता है। और जागते जागते भी सौपन देखता है। कल हमने सौपन देखे थे ना, वो इमेजिन किया था कि प्रियंका के बारे में,
कि वो प्रियंका चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं और हम सब यहाँ पे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। तो ऐसे ऐसे सौपन देखते हैं तो वो सौपन भी हमारे लिए चित्त का प्रसादन होते हैं, चित्त को शांत करने वाले होते हैं। आगे क्या बताया, 7वां 1/39 में कि यथाभिमत ध्यानादुआ, कि जैसा अभिमत हो, जैसी इच्छा हो, जो ऊपर बताए हैं इनमें या और कहीं आप अपने शास्त्र सम्मत उपाय करके अपने चित्त को संयमित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। यहाँ तक हमने जान लिया था। अब आगे जानेंगे विस्तार पूर्वक। ये बार बार हर रोज हम इसलिए इनका वर्णन कर रहे हैं, इसलिए इनको दोहरा रहे हैं, ताकि आपके चित्त का ये संस्कार बन जाए इनको पढ़ने का। अकमन उ के उत्काय न, बिना उत्काय मन से आपको इनको पढ़ना है। देखिए, जब आपने ये 7 उपाय किए 33 से लेके और 39 तक, फिर क्या कह रहा है, आज इस अध्याय को समाप्त करेंगे, पूरा पढ़ेंगे कि परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकार है। पूर्वोक्त विधियों के माध्यम से शिथिल किए हुए चित्त का परमाणु अर्थात परम अणु, अणु छोटे से छोटा पदार्थ, परम अणु छोटे से छोटे पदार्थ पे, और परम महत्व, परम यानी बहुत बड़े, महत्व यानी बड़ा, बड़े से बड़े पदार्थ पर वशीकार है, आपका वशीकार हो जाता है। यानी जहां भी आप सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु पे ध्यान लगाना चाहें या बड़ी से बड़ी कहीं भी आप ध्यान लगा लें, ऐसी आपकी अवस्था हो जाती है। आप भीड़ में भी, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना दूसरे अध्याय का वो 69 श्लोक गीता के, तो वो यही बता रहा था कि आप सोते हुए भी जाग रहे हैं और जागे हुए भी सो रहे हैं। जागे हुए कैसे सो रहे हैं कि जब सब प्राणी संसार की तरफ दौड़ रहे हैं तो संसार की तरफ आपकी दौड़ सो गई है, शांत हो गई है, आप नहीं दौड़ रहे हैं। तो भीड़ में भी आप शांत हैं, भीड़ में भी आप अकेले हैं, और अकेले भी आप खुश हैं, क्योंकि आपको संसार की सब प्रकार की वस्तुओं पे वशीकार हो चुका है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पर भी, अंदर और बाहर की हर जगह आपका वशीकरण हो गया है। ऐसी अवस्था आती है तो फिर समाधि घटित होती है। आइए आगे समाधि को पढ़ते हैं। क्या कहा, संप्रज्ञात समाधि शुरू होती है जब वशीकार होता है। तो संप्रज्ञात समाधि एक एक अवस्था बताई गई है, बड़ी सूक्ष्मता से यहाँ वर्णन किया गया है इनका। आइए समझते हैं समापत्ति क्या है, यानी समाधि क्या है। ये चित्त की एक अवस्था है समापत्ति। कैसी अवस्था, बोला कि क्षीण वृत्ते अभिजात इव मणे घृत्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्त तदन्नता समापत्ति। क्या बताया गया है कि क्षीण होना, किसी वस्तु का क्षीण हो जाना, समाप्त हो जाना, नष्ट हो जाना। वृत्ते, पूरा योग सूत्र वृत्तियों पर भी है, वृत्तियों पर ही चल रहा है। चित्त की वृत्तियों को ही समाप्त करना है। चित्त का जितना विस्तार से वर्णन महर्षि पतंजलि ने जितना काम किया, कहीं नहीं किया गया है। बोला कि चित्त वृत्ति, आप जब प्राणायाम को पढ़ेंगे तो वहां भी वृत्तियों को जोड़ा गया है। वृत्तियों को स्टार्टिंग भी चित्त की वृत्तियों को निरोध बताया गया है, फिर वृत्तियों का वर्णन किया गया है, वृत्तियों को रोकने का फिर वर्णन अभ्यास वैराग्य किया गया, बताया गया है पहले अध्याय में ही। फिर संप्रज्ञात, फिर वो आपका वैराग्य, पर वैराग्य, अपर वैराग्य, पर वैराग्य, संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात के 2, फिर ईश्वर की अवधारणा, चित्त विघन, और फिर उपाय, और फिर ये समाधि की फिर बात कर रहा है। क्या कहा, वृत्तियां क्षीण हो जाएं, आपकी वृत्तियां क्षीण हो जाएं। एक एक शब्द को समझ लेना। अभिजातस्य, जातस्य यानी जाति, कैसी जाति, अभिष्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत विशेष जाति। किसकी, आपके चित्त की। आप आगे चौथे अध्याय में पढ़ने हैं जात्यांतर परिणाम, चौथे अध्याय में
ये आप पढ़ने वाले हैं कि जब जब आपका चित्त निर्मल हो जाता है, समाधि घटित हो जाती है, वहां भी समाधि के कुछ आपको उपाय बताए जाएंगे। जन्म औषधि मंत्र तप है समाधि जा सिद्ध है समाधि, इनसे भी आपको आपका चित्त जो है संयमित होता है, चित्त निर्मल होता है, आत्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। और आपका जब ये होता है ना तो जात्यांतर परिणाम होता है। आपका जो चित्त है ना वो एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाता है। यहाँ बताया कि आपके चित्त की वृत्तियां जब समाप्त हो गई तो आपकी अभिजातस्य विशेष आपका चित्त बन गया है, निर्मल बन गया है। और कैसा निर्मल बन गया है उसकी तुलना कर दी गई है। किसके साथ में? मणेर, मणि, एक सप्टिक मणि होती है। उस सप्टिक मणि की विशेषता कैसी होती है कि वो जिसके रंग में जिसके पास जाए वैसे ही रंग जाए। आपने वो गाना सुना है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे उस जैसा। बिल्कुल निर्मल शुद्ध है आपका चित्त, जिसके संपर्क में जैसी संगत में जाएगा वैसा ही बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें साधु संगत में रहना चाहिए। आपके जो 4-5 मित्र हों वो ऐसे हों जो योग के विद्यार्थी, योग को जानने वाले, योग की बात करने वाले हों। तो कुछ दिनों का माहौल अपना ऐसा बना लें कि योग की ही बात हो सुबह शाम, कि आपका मन उकताए नहीं, और जो भी समय जाए वो इन्वेस्टमेंट हो आपके लक्ष्य की तरफ, आपको बढ़ा ले जाए। यहाँ तक आप समझ गए। मणेर यानी सप्टिक मणि की भांति आपका चित्त विशेष प्रकार का हो गया है, अभिजात से। फिर कहा गृहित्री, गृहित्री यानी कि जो ग्रहण करने वाला है। ग्रहण, जिस चीज को आप ग्रहण करते हैं, जिस प्रोसेस के द्वारा आप ग्रहण करते हैं, ग्राह्यसु, जिसका ग्रहण करते हैं, जिसका ग्रहण करते हैं। गृहीत्रा कौन है? जो ग्रहण करने वाला है। ग्रहण करने वाला कौन है? यानी आत्मा है। ग्रहण यानी अंतःकरण, इंद्रियां हैं। किसको ग्रहण करती हैं? ग्राह्येषु, जो ग्रहण करने के योग्य है। ग्राह्येषु, ग्रहण करने के योग्य है। किन को ग्रहण कर रही हैं इंद्रियां? विषयों को कर रही हैं। विषय कौन से हैं? पंच महाभूत हैं। और स्थूल और सूक्ष्म विषय हैं, दो प्रकार के विषय हैं। उन विषयों को ग्रहण कर रहे हैं आप। उन विषयों में को ग्रहण करते हुए अपने चित्त की अवस्था कैसे बन रही है? तत् जन्नता, तत् जन्नता समापत्ति ही। ततस्त, तत् अस्त, अस्त यानी तटस्थ, शिथित। ये सथ जो है ना, सथ, सथ का अर्थ है यहाँ पे शिथिल होना। कि जब आपका चित्त की वृत्तियां समाप्त हो गई और आपका चित्त जो है विशेष प्रकार का मणि के समान हो गया, और आपकी आत्मा जो ग्रहण कर रही है विषयों को, वो शिथिल हो गई है। कहाँ? तत् शिथित हो गई है। उस अवस्था, तज्जन्यता, उस समय जो अवस्था उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? समापत्ति, यानी समाधि। ये किसकी अवस्था है? ये चित्त की अवस्था को समापत्ति कहा है। बोला कि जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे सप्तिक मणि की भांति निर्मल चित्त का जो गृहीत्रा यानी आत्मा, ग्रहण यानी अंतःकरण और इंद्रियां, ग्राह्य यानी महाभूत और विषय में एकाग्र स्थित होकर उसी विषय के स्वरूप को प्राप्त हो जाना संप्रज्ञात समाधि, अर्थात चित्त का विषय के साथ तदाकार हो जाना है। ये समापत्ति के बारे में बताया, यानी समाधि के बारे में बताया कि कैसा ये प्रोसेस होता है। और अब एक एक चीज को, इस प्रोसेस को विस्तार से जानेंगे। संप्रज्ञात समाधि के भेदों में के बारे में बता रहा है। पहले वितरक के दो भेद बताए हैं, सवितरक और निर्वितरक। पहले सवितरक को जानते हैं। सवितरक के अंदर स्थूल विषयों का ध्यान किया जाता है।
तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा संशय वितर्का समापत्ति ही। तत्र उन समापत्तियों में जो ऊपर बात कर रहे हैं समापत्ति की चित्त की में शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के विकल्प से मिली हुई समापत्ति यानी समाधि वितर्क वितर्क से युक्त कहलाती है। इस समापत्ति में हम स्थूल पदार्थों पर ध्यान करते हैं। वितर्क का अर्थ है वहां पे कोई न कोई विचार चलता रहता है। जैसे शब्द आपने सुना, कोई भी शब्द आप सुन सकते हैं जिसका आपने अनुभव किया हो। मन आपने गुलाब जामुन सुन लिए और सर्दी का मौसम है, या गाजर का हलवा सुन लिया। जैसे ही आपको उसका ज्ञान था तो शब्द सुना, उसका अर्थ लिया और उसका ज्ञान हुआ तो सलाइवा आ गया, मुंह में राल आ गई। आपने और कोई शब्द सुना, गुलाब का फूल फूल सुना। कई बार ऐसा होता है जब हम योग निद्रा या कोई ऐसी गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं तो कहीं भी ले जाते हैं। हमारे यहाँ एक गुलाब वाटिका है, बच्चों को वहां ले जाते हैं और वहां सुंदर सुंदर गुलाब खिले होते हैं, सुंदर सुंदर घास के मैदान है बैठने के। वहां उनको बोलते हैं कि खुशबू सूंघिए यहाँ पे गुलाब के फूल की, मेडिटेशन के दौरान ही। तो यानी कि कहने का अर्थ है कि शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प इन तीनों का विकल्प बना रहता है, ये तीनों बने रहते हैं वहां पे। और ये संकीर्ण होता है कि मिली हुई, इन तीनों से मिली हुई, इन तीनों के विकल्प से मिली हुई जो समाधि है उसे सवितर्क समाधि कहते हैं। अब अगली है निर्वितर्क। निर्वितर्क यानी कि वहां पे इन तीनों का तर्क नहीं रहता, इन तीनों के तर्क से रहित हो जाती है। तो वहां क्या बताया गया है, रहेगा स्थूल ध्यान ही, लेकिन जहां पे ध्यान लगाएंगे उसके बारे में बताया कि स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति परिशुद्धो, जो आपकी स्मृति है, जो आपका संस्कार है। स्मृति किस चीज की है, जो पहले आप व्यवहार कर रहे हैं, जो कार्य अपने व्यवहार में लेकर आ रहे हैं और जो आपकी आदतें बन चुकी हैं, वही आपके संस्कार बनते जा रहे हैं। तो आपके संस्कार, आपकी स्मृति परिशुद्ध हो गई है, पूरी तरह से पूर्ण रूप से परिशुद्ध, स्वरूप शून्य, आपके चित्त का स्वरूप शून्य हो गया है। अर्थ मात्र निर्भासम, और उस जहां पे आपने ध्यान लगाया था उसका अर्थ मात्र, शब्द और ज्ञान उसका समाप्त हो गया। यहाँ अर्थ की बात रह रही है कि उसका अर्थ क्या है। जैसे मैंने कहा था ना कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गुलाब का फूल, तो उसका एक गुण, गुलाब के फूल की जो सुगंध में आप स्वयं को लीन कर गए बस। रसगुल्ले के स्वाद का जो आनंद था, माँ के स्पर्श का जो आनंद था, पिता ने जब आपके पीठ पे हाथ रखा था, पीठ थपथपाई थी, उससे जो साहस बढ़ा था, और उस समय जो आपके मन की स्थिति थी, आप गदगद फूले नहीं समा रहे थे। उस उस खुशी का शब्दों के द्वारा वर्णन ही ना किया जा सकता। और वहां पे उसमें पूरी तरह से और कोई विषय चल ही नहीं रहा है, वहां आप मंत्र मुग्ध हो चुके हैं। वो अवस्था निर्वितर्क है, लेकिन स्थूल है। क्या बताया है कि स्मृति के शुद्ध अर्थात आगम और अनुमान के शब्द और ज्ञान से रहित हो जाने पर अपने स्वरूप में शून्य हुई जैसी केवल ध्येय अर्थ मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाले चित्त की स्थिति ही निर्वितर्क समाधि है। सवितर्क समाधि को सविकल्प और निर्वितर्क समाधि को निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं। ये आप विशेष याद रखेंगे, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के विकल्पों का अभाव हो जाता है। ये आपने जान लिया वितर्क के दो प्रकार, सवितर्क और निर्वितर्क। मैंने खूब अच्छे से प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। आया ये वितर्क वाली आपको समझ में आई? प्रियंका, पूजा, समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सविचार और निर्विचार। अब इसने ये कह दिया कि एत एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता। जो पहले हमने सवितर्क और निर्वितर्क एत एव, जिस तरह से सवितर्क और निर्वितर्क समाधियों का वर्णन सूक्ष्म के साथ किया है, यहाँ पे स्थूल के साथ किया है, तो यहाँ सूक्ष्म विषयों का सूक्ष्म विषयों में जानने वाली सविचार और निर्विचार समाधि का वर्णन मिलता है। जहां पे इन्होंने ये बताया ऊपर कि शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर्क या सविचार समापत्ति, यहाँ पे ध्यान की चीज का होगा, लेकिन सूक्ष्म विषयों का होगा। सविचार में सूक्ष्म विषय होंगे, वो तीनों इस तरह से मिले होंगे। और जहां पे स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य में अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितरका यहाँ पे सूक्ष्म विषय होगा, यानी यहाँ सिर्फ अर्थ मात्र, उस सूक्ष्म विषय का जो अर्थ होगा वो रहेगा। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इस तरह से ये मैंने स्थूल सूक्ष्म का भी वहां पहले जिक्र कर रहे थे। जब अनुभव की बात हम कर रहे थे तो कुछ ऐसे विषय जो हमें भी अपने अनुभव में होते हैं तो बात कर रहे होते हैं उस तरह की, तो हमें वो याद आने लग जाते हैं। और हम आपको बता रहे हैं तो वो कई बार तो बताते बताते ही वो हम अनुभव कर रहे होते हैं कि वो माँ, वो पापा का स्पर्श। जब ऐसे ऐसे समय, जैसे मेरे पिताजी फौज में थे, और जब मुझे याद है कि मैं किस तरह से पता चलता था कि पिताजी छुट्टी आ रहे हैं, तो नंगे पांव उनको तोड़ने के लिए, उनको मिलने के लिए हम दौड़ पड़ते थे। और वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बाहों को ऐसे फैला लेते थे और हमें अपने गोद में उठा लेते थे। तो वो जो समय होता था, वो जो एक अनुभव होता था, इसे विषयवती में भी आप रिलेट कर सकते हैं। कुछ भी याद नहीं रहता। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये सूक्ष्म विषय क्या होते हैं ये और बता रहे हैं। इन सूक्ष्म विषयों की पहुंच कहाँ तक है। वापिस आइए, हम अतीत में चले गए थे, यहीं आ जाते हैं प्रेजेंट में। लेकिन वो अतीत के विषय भी कई बार विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी। सूक्ष्म, यहीं आते हैं 45वें श्लोक पे, सूत्र पे। सूक्ष्म विषयतम च अलिंग प्रिय वसानम। क्या बताया? सूक्ष्म जो विषय हैं उनकी पहुंच प्रकृति पर्यंत है। अब प्रकृति पर्यंत कैसे है उनकी पहुंच? आप सब जानते हैं कि सांख्य दर्शन में 25 और महर्षि पतंजलि ने 26 तत्वों का वर्णन किया है। पुरुष विशेष यानी सबसे ऊपर है। उसके नीचे अगर हम इसको क्रम वाइज लगाएं तो प्रकृति और पुरुष मिलेंगे आपको। प्रकृति और पुरुष का जब संपर्क होता है तो प्रकृति में हलचल आती है और उसकी विकृति होती है। विकृति में आप पहले महत्त्व और फिर अहंकार। अहंकार 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक से हमें 11 इंद्रियां मिलती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक उभय इंद्रिय मन। राजसिक से कुछ नहीं, ये हलचल पैदा करता है। और तामसिक से पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। जब हम सूक्ष्म विषय की तरफ बढ़ते हैं तो हम जानेंगे पंच महाभूत से सूक्ष्म क्या है सर? तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राओं से सूक्ष्म क्या है? अहम है, अहंकार है। अहंकार से सूक्ष्म क्या है सर? महत्तत्व है। और महत्तत्व से सूक्ष्म क्या है सर? प्रकृति है। प्रकृति की साम्य अवस्था है। और वहां पे क्या होता है? सत रज तम होते हैं। यानी जब एक शब्द आपने सुना होगा कि पर लय, पर यानी ऊपर की स्थिति, लय उसमें लय हो जाना। कई बार सुना होगा ना कि परलय हो जाएगी। तो परलय का अर्थ क्या है कि अपने से ऊपर, जहां से जन्म, जहां से उत्पत्ति हुई है उसी में लय हो जाना। ये पूरे पंच महाभूत, ये सृष्टि जहां से उत्पन्न हुई उसी में समा जाए तो उसे क्या बोलेंगे? परलय बोलेंगे। तो ये सूक्ष्म विषय
वही प्रलय की परिभाषा है। यहाँ बताया गया है कि सूक्ष्म विषयतम च लिंग प्रियवसानम। उन सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत तक जाते हैं, उनको कहाँ तक लय कर सकते हैं, उन सूक्ष्म विषयों को प्रकृति तक लय कर सकते हैं। एक ऐसी अवस्था, एक साम्य अवस्था आपके चित्त की वहां बन जाएगी। लेकिन जब प्रकृति तक की बात रहती है तो वहां ये ऊपर जितनी भी बात की गई, ये बातें हैं सब की सब ता एव सबीज समाधि। यानी कि ये पूर्व सूत्रों में जितनी वर्णन समापत्तियां हैं, चित्त की अवस्थाएं हैं, वो सब की सब सबीज समाधि के अंतर्गत आएंगी। और सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, दो समाधि बताई, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि बताई, ये सेम ही है। सबीज समाधि यानी संप्रज्ञात समाधि, और निर्बीज समाधि यानी निरुद्ध अवस्था, असंप्रज्ञात समाधि। याद रखना सर, बिल्कुल याद है। आइए और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं, एक इम्पोर्टेंट सूत्र को पढ़ते हैं। जब निर्विचार समाधि तक आप पहुंच चुके हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, निर्विचार की स्थिति आपने पार की, और निर्विचार की स्थिति से आगे क्या मिलेगा? निर्विचार वैचारधेय आध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार समापत्ति में वैचारधेय यानी अवस्था अत्यंत निर्मल हो जाने पर योगी को आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। आध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म यानी आत्म दर्शन की तरफ हमें बढ़ने लग जाते हैं, स्वयं को जानने लग जाते हैं। आपकी जो प्रजा है उस समय वो कैसी हो जाती है? रितंबरा। रित का अर्थ होता है सत्य, भरी हुई, सत्य से भरी हुई, और सत्य से भरी हुई यानी यथार्थ को जानने वाली। असत्य का नाश हो गया है, वहां असत्य पूरी तरह से क्षीण हो गया है। आपका जो चित्त है वो किसी प्रकार के मल में नहीं है, बिल्कुल आपकी जो बुद्धि है वो निर्मल सत्य को धारण करने वाली बन गई है, उसमें वो योग्यता आ गई है। तो उस बुद्धि को, उस प्रजा को क्या कहा? रितंभरा तत्र प्रज्ञा। तो उस समय जो प्रज्ञा होती है, आपकी बुद्धि होती है, वो रितंबरा हो जाती है। और रितंबरा प्रज्ञा की और विशेषताएं बता रहे हैं आगे। क्या बताई देखो, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेष अर्थत्वाद। श्रुत यानी सुनी हुई, अनुमान यानी अनुमान से, अनुमान को हमने पढ़ा था ना प्रमाण के अंदर कि हम अनुमान लगा लेते हैं। जैसे धुएं को देख के आग का अनुमान लगा लिया हमने, ये क्या है? अनुमान। अनुमान किन्हीं चीजों का लगा लेते हैं हम। अब रिसर्च करते हैं तो वहां भी हम अनुमान लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? रिसर्च को में जब अनुमान लगाते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? एक टर्म दी गई है वहां रिसर्च में, हाइपो, शाबाश, हाइपोथेसिस। पूजा आजकल डेजिटेशन या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका डेजिटेशन कर रहे हैं, तो इनको पता है, शाबाश, एमएससी का। तो श्रुत अनुमान, सुनकर या अनुमान लगाकर, जो आपकी अनुमान लगाने वाली जो आपकी बुद्धि है उसकी अपेक्षा रितंभरा यानी सत्य को धारण करने वाली बुद्धि का जो विषय है वो अलग होता है, वो विशेष अर्थ वाली होती है, वो सामान्य चीजों का अर्थ नहीं लेती। वो अविद्या का वहां से नाश हो चुका है, वो अनित्य असूचि दुख अनात्मासु अविद्या है, वहां से वो हट चुकी है। वो नित्य को नित्य मान रही है, अनित्य को नित्य नहीं मानती। वो अपवित्र, असूचि को सूचि नहीं मानती, वो सूचि यानी शुद्ध को ही, पवित्र को ही पवित्र मान रही है। अनात्मा को आत्मा नहीं मानती, वो आत्मा को ही आत्मा मान रही है। ऐसी है वो, विशेष अर्थ रखने वाली है वो। कौन सी बुद्धि? जो रितंभरा से प्राप्त होती है, उसकी विशेषता बता दी। फिर कहा 50वें सूत्र में कि तज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। जो ये संस्कार, विशेष अर्थ वाले जो संस्कार होते हैं,
ऋतंभरा प्रज्ञा के जो संस्कार होते हैं, कहा कि उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार अन्य दूसरे संस्कारों को रोकने वाले हैं। अन्य दूसरे संस्कार कौन से थे? वो थे संप्रज्ञात समाधि के संस्कार, सबीज समाधि के संस्कार। क्योंकि सबीज समाधि को प्राप्त करके आपको आध्यात्म प्रसाद मिला, और आध्यात्म प्रसाद से आपकी प्रज्ञा ऋतंभरा हुई, और ऋतंभरा प्रज्ञा आपकी विशेष अर्थ वाली हुई, और विशेष अर्थ वाले जो संस्कार हैं वो अन्य संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। वो संप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि के संस्कार यहाँ नहीं आने वाले हैं। जब वो संस्कार रुक गए और ये संस्कार चलने लग गए, और यहाँ से आपकी शुरू होती है असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि। फिर कहा आपको तस्यापि निरोधे सर्व निरोध निर्बीज समाधि ही। यानी जब ये संप्रज्ञात समाधि से जो उत्पन्न संस्कार थे वो भी समाप्त हुए, और वो जब आगे बढ़ गए, उस ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कारों का भी जब निरोध हो जाने पर, सब चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाने से निर्बीज समाधि घटित होती है। यहाँ पे अगले सूत्र में ये स्पष्ट कर दिया कि तस्यापि निरोध। पहले कहा कि जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न विशेष अर्थ वाली आपकी बुद्धि है वो संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को रोक देगी, और फिर कहा कि जो ऋतंभरा प्रज्ञा के जो संस्कार थे वो भी जब रुक जाएंगे, निरंतर एक तानता उसमें बनी रहेगी, तो वो भी जब रुक जाएंगे फिर जो अवस्था होगी वो निर्द अवस्था, यानी सब गुणों से गुणातीत होगी। वो अवस्था आपकी कहा कि ऋतंभरा प्रज्ञा से जनित संस्कार के भी निरोध हो जाने पर, सब चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाने से चित्त की जो अवस्था है वो निर्बीज समाधि होती है। और ये घटित होने को कहा है, घटित होती है ये। यहाँ एक अवस्था बन जाती है, यहाँ कुछ नहीं रहता, आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है, सब संस्कारों का निरोध हो जाता है, और वो हो जाता है। ये अवस्था कौन सी अवस्था है? जो पहले अध्याय का ही दूसरा सूत्र कहता है। क्या है सूत्र, बताना मुझे। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का संपूर्ण रूप से सर्वथा के लिए रुक जाना, संस्कारों का सर्वथा निरुद्ध हो जाना। निरुद्ध यानी दग्ध बीज हो जाना। दग्ध बीज कैसे हैं? दग्ध बीज वो होता है जैसे जो बीज है, जैसे आप किसी बीज को दग्ध कर देना, थोड़ा जला देना, उसकी उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाएगी, तो वो दग्ध बीज हो जाएंगे। जो निर्द अवस्था है ना वो दग्ध बीज के समान है, निर्बीज अवस्था है वो दग्ध बीज के समान है, कि वहां कोई संस्कार का बीज भी नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा, उनका अभाव हो जाएगा, और वो अवस्था आपकी निर्बीज। बीज क्या है? बीज के अंदर उगने की शक्ति है, लेकिन उस बीज को निर बना दिया गया, निर्बीज। निर्बीज का अर्थ यही है उस बीज में उर्वर शक्ति अब नहीं है। वो संस्कार अब आपका चित्त निर्बीज हो गया है, निर्बीज के समान हो गया है, ऐसा निर्मल हो गया था, तो अब सिर्फ आपकी आत्मा ही है, आत्म स्वरूप ही है। तथा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, यानी निर्बीज समाधि। ये हमने पहले अध्याय को जाना, पढ़ा, समझा, और हमने कोशिश की कि व्यवहारिक रूप से भी आप परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, जो हम जिक्र कर रहे थे, प्रियंका बहन कह रहे थे कि किस तरह से ये व्यवहारिक रूप है, किस तरह से वो सैद्धांतिक रूप है, कैसे हम इसको अपनाएं, किस तरह से ये हमारा शरीर अनुसंधान केंद्र है, और ये योग दर्शन एक सिद्धांत मान के इसको, अपने सिद्धांत को अपनाइए और इस अनुसंधान केंद्र में अनुसंधान कीजिए। अपने इस शरीर को चलाने वाली इंद्रियों पे नियंत्रण कीजिए, मन पे नियंत्रण कीजिए, और मन पे नियंत्रण करने के लिए अपने प्राणों पे नियंत्रण कीजिए, और प्राणों का नियंत्रण होगा तो चित्त
आपका शांत होगा, आपकी बॉडी, प्राण, ब्रीथ और माइंड का सामंजस्य बनेगा। तो इन सब के लिए मैं चाहता हूं कि विशेष रूप से जो योग के विद्यार्थी हैं उनको अपना मैट के ऊपर जाना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। लेकिन अगर जो विद्यार्थी, योग का विद्यार्थी, प्रतिदिन संडे मंडे कुछ नहीं होता, 7 के 7 दिन, 365 दिन में से एक दिन भी चूके तो भोजन मत करना कि आज हमारा अभ्यास छूट गया, अब भोजन तभी करेंगे जब अभ्यास कर लेंगे। कुछ ऐसे नियम बनाना जीवन में, कहीं भी हैं, कहीं भी हैं, शादी में गए, ब्याह में गए, टूर पे गए, घूमने के लिए गए, लेकिन 10-5 मिनट तो जरूर, कितना भी क्रूशियल टाइम हो, बड़ी से बड़ी मुसीबत हो तो भी बैठना, क्योंकि मुसीबत में भी आपका अपने आप को जानना मुसीबत से बाहर निकालने का बड़ा उपाय है। आप अच्छे से सोच पाते हैं, थोड़ा प्राणायाम करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, और ठीक ठाक रूटीन चल रहा है तो 1-1.5 घंटा तो चाहिए ही हमें इस शरीर के साथ अनुसंधान में लगे रहें। अब पहले अध्याय से संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से कुछ प्रश्न, और हम चाहते हैं कि आपसे रूबरू हों। अपना माइक ऑन कर लें, अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। हम आपसे मिले भी नहीं हैं अभी तक। राजा जनक किस तरह से विदेही हैं? भाई दो चले गए, मेरे और प्रियंका जैसे अच्छे दिन हो गए थे योग करते करते, और बोले कि यार हमारा तो घर बार छूट ही ना रहा है, और राजा जनक कैसे घर बार में रह के, हमने इतने दिन हो गए घर से बाहर भी रह लिया, हमारी तो चित्त की वृत्तियां शांत नहीं होती, चलो प्रियंका पूछ के आते हैं। चलो बहन, तो गए भाई दो साधु ऐसे ही। तो राजा से बोले कि ऐसे ऐसे हम आए हैं, हमारा आने का प्रयोजन ये है, और हम ये जानना चाहते हैं कि आप विदेही कैसे हैं, कैसे आपने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया है, और पूरा ये ऐशो आराम में जी रहे हैं। आप तो कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, राजा के वेश में रहते हैं, सब नौकर चाकर आपके आगे पीछे रहते हैं। बोले ठीक है महाराज जी, आप आइए, हाथ मुंह धोइए, हम जरूर आपको बताएंगे हम किस तरह से निर्लिप्त रहते हैं इन सब चीजों से। और निर्लिप्तता किससे आती है? गैंड संहिता में पढ़ा था, किससे आती है निर्लिप्तता? प्रियंका भूल गई, निर्लिप्तता आती है लास्ट में है समाधि से आती है भाई, ध्यान से आत्म साक्षात्कार होता है, और निर्लिप्तता ध्यान समाधि से आती है। तो आप कैसे समाधिस्थ रहते हैं? वो बोले महाराज आइए, बैठिए, विराजिए, शाम हो गया, शाम का भोजन लग गया, सतपकवानी लगा दी, और उनके नौकर चाकर सेवक जो हैं भोजन करने के लिए बिठा दिया, अच्छा सा आसन लगाया, और सामने जो बैठ के लगा के और सामने लगाते हैं ना ऐसा, ऊपर सामने चबूतरा सा, वो लगा दिया। और भोजन वो जैसे ही करने लगे कि महाराज रुकिए, भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, सुंदर सुंदर खुशबू आ रही। बोले आ रही है सर, एक बात का ध्यान रखना, ऊपर एक बार देख लीजिए। उन्होंने देखा तो ऊपर नंगी तलवार दो लटकन थी, दोनों के बिल्कुल सिर के ऊपर, और ये कह दिया कि ये कभी भी नीचे गिर सकती हैं, और जैसे ही नीचे गिरी तो सीधा छुमंतर हो जाओगे यहाँ से आप। भाई दोनों साधुओं के, मेरे और प्रियंका के, तो उड़े पसीने आ गए, बैठे बैठे हैं क्या। फिर राजा जनक बोले खाओ, भोजन करो महाराज। क्या हुआ, हमारी तो सिट्टी बिट्टी वहीं गुल, फटाफट भोजन किया, और बोले महाराज जी हो गया। महाराज कह रहे हैं राजा जनक, और खाओ जी, और खाओ, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। आपने खाया ही क्या है? वो दो दो रोटी खाकर अपने एक ओढ़ना हुई। बोले महाराज बोले कि नरेश भाई कैसा लगा भोजन? माँ जी कित के भोजन,
नरेश और प्रियंका तो ऐसे हाथ जोड़े बैठे हैं। माजे कित का भोजन ऊपर मौत दिखा थी, मारा पसीने आ रहे हैं, मारा न्यू की साइड से ही भोजन करा रही, यहाँ से उठा तो बोला हमारा जो विदेही होने का, निर्लिप्त होने का यही कारण है कि आपको भोजन करते हुए पता था कि ऊपर मौत है। मैं हमेशा जानने वाला हूं कि ये शरीर नश्वर है। ये खाता हूं तो ये स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाता हूं। मैं निर्लिप्त रहता हूं हमेशा चीजों से, तो विदेही हूं, हर कार्य निष्काम होता है। ऐसी एक कहानी और सुनाता हूँ, 1 मिनट में सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे और वो राजा बोले कि बड़ा तंग हो गया इस, ये तो निर्लिप्तता वाले राजा की बताइए। अब एक राजा ऐसा जो निर्लिप्त था हर चीज में, दुखी, बड़ा दुखी रहता जनता के कार्यों में, अपने काज के कार्यों में। बड़ा उम्र हो गई और उसकी, और बोला यार बड़ा थक गया मैं तो। उसने अपने गुरु को बुलाया, साधु को, जो जंगलों में रहते थे अक्सर, पहले जो जंगलों में ही रहते थे गुरु, और वो सत्य अहिंसा यम नियम का पालन करने वाले होते थे। वो जो कह देते थे वो पार भी हो जाता था। सत्य प्रतिसायाम क्रिया फलाश्रित्वम, ये सिद्धियां थी उनके पास में। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बड़ा तंग हो गया हूं और मैं इस राजपाट को अब छोड़ना चाहता हूं, मैं तो आपके साथ चलूंगा, साधु बनूंगा। बोला ठीक है भाई, छोड़ दे। गुरु ने फट से कहा तो एक राजा चाहिए आपको, एक उत्तराधिकारी चाहिए। सर मुझे तो, मैंने इसलिए बताया कि आप बताइए, उपाय बताइए कि उत्तराधिकारी कौन, किसको चुने। साधु ने कहा, गुरुजी ने कहा मुझे, मैं कैसा रहूंगा। उसने तो हाथ जोड़ लिए, रे गुरुजी आपसे अच्छा तो कौन हो सकता है, मैं ही बन जाता हूँ आपका उत्तराधिकारी, मुझे राजा बना दीजिए। बोला ठीक है, मान लिया मैं राजा बन गया। ठीक है, अब क्या करेगा। अक्सर मैं जाऊंगा जंगल में और खाऊंगा पीऊंगा, लेकिन वहां जंगल में तो खाने पीने के लिए आपको कुछ पैसे की, धन की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी पड़ेगी। तो उसके लिए, बोला कुछ धन ले जाऊंगा। बोले ना भाई, राज राज का धन नहीं लेके जाना, अब तो साधु हो चुका है तो आपको खाली ही जाना पड़ेगा। बस अपने अंग वस्त्र ले जाओ और कुछ नहीं। खाने के लिए सर कहीं नौकरी कर लूंगा। तो बोला फिर मैं राजा हूं, मेरे यहीं कर ले नौकरी, एक सीट खाली है। बोला ठीक है, कितने पैसे लेगा। बोला 10,000 रुपए लूंगा, 10,000 में मेरा गुजारा हो जाएगा। बोले 8 घंटे काम करना पड़ेगा। साधु बोला ठीक है जी, कर लेंगे। नौकरी क्या होगी, काम क्या होगा। राजा की सीट खाली है, राजा की सीट ही भाई खाली हुई है, वह खाली है, उस पर नौकरी कर ले। बोला जी ठीक है, कर लूंगा। राजा राजा मैं, तू नौकर। साधु चला गया वापिस जंगल में, उसको सौंप गया कि मेरा राज है, एक पैसे का घाटा नहीं होना चाहिए, एक एक चीज का हिसाब ले लूंगा। राजा के मन में यह आ गया कि मेरा काम नहीं, मेरा नहीं कुछ। जैसे सरकारी आदमी हम हैं, नौकरी जाते हैं और नौकरी की कितनी चिंता हो, कितना है काम पड़ा हो, वहां का वहीं छोड़ के आ जाते हैं, कोई चिंता नहीं। ऐसे ही राजा को हो गया कि 8 घंटे काम करता और फिर आराम से अपना सब कुछ भूल भाल के और अपनी साधना करता, भक्ति करता, खाता पीता और सो जाता। साधु आया 1 महीने में। गुरुजी बोला कैसा चल रही है नौकरी। बोला जी मजे आ रहे हैं। पहले तो राजा की बड़ी टेंशन थी, रात में नींद नहीं आया करती। एक तो 8 घंटे की ड्यूटी करूँ हूँ आपकी, 10,000 रुपये ले लू हूँ, 400-500 रुपया खर्चा हो, ये 10,000 भी ज्यादा पड़ रहे हैं मैंने तो, खान पीन में 400-500 रुपये लगे हैं मेरे तो। बोला अच्छा हाँ जी। तो 400-500 का तो 15,000 हो गए, मीन्स 200-300 लगा लो, मीन्स बच जाए 10,000 मात्र भी, तो कोई टेंशन नहीं। इस कहानी का शीर्षक ये है, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि कोई भी कार्य में जब हम लिप्त रहते हैं तो तंग करता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन है, तो हमें निर्लिप्तता चाहिए। ये छोटी छोटी कहानियां यही सिखा रही हैं कि हम चीजों को बांध लेते हैं। एक साधु जान लग गया था, दो साधु थे, मैं और प्रियंका जान लग गए कहाँ से, नदी के पार से बात करते योग की। तो सर्दी का मौसम था, जाड़े का 11वां-10वां महीना चल रहा था। एक कंबल सा दिखा, काला काला सा नदी में बहता। तो प्रियंका बोली भाई साहब कुछ सर्दी का मौसम आ रहा है, निकाल लिया माँ के, क्या है। हम कहा देख ले भाई, मैंने तो जरूरत है। प्रियंका बोले मैं काट लिया हूँ, कंबल है।
सर्दी में काम आ जाएगा। तो कामड़ना था, रीछ था। वो तो गई पकड़ने, उसने कामड़ने न्यू पकड़ा, इसने तो न्यू, और वो रीछ ने कोड़ी भर ली इसकी। और मैं मारू रुके, मैं कहा, आ जाए प्रियंका, आ जाए प्रियंका। प्रियंका बोला, भाई यो कामड़ ने पकड़ लिया। मैं कामड़ ने पकड़ने गई थी, कामड़ ने मुझको पकड़ लिया, यो कामड़ ना छोड़ता इब। तो यो संसार तो यो रीछ है। हम इस संसार में आए थे, इस संसार न भोगन आए थे, इस संसार ने हमारे को भोग लिया, हमारे को जकड़ लिया अभी संसार रूपी रीछ ने। ये छोड़ता नहीं अभी हमें। चलिए, मैंने आप लोगों को कहानियां सुना दी। कहानियां सुनाने के लिए मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया था आपको। इस योग सूत्र का एक छोटा सा स्वरूप बनाया है, अभी कक्षा से पहले लिखा था मैंने। ये आप एक बार देख लीजिए। मैं लिख ही रहा था, फिर टाइम हो गया हमारा, तो हम चाहते हैं इसको आप एक बार पढ़ लें। देखिए, चित्त की भूमिया स्टार्टिंग में सबसे पहले ही आते हैं ना। चित्त की भूमिया कौन से सूत्र में आती हैं? ये सबसे पहले सूत्र में आती हैं। 5 भूमियां हैं। भूमियों के नाम आपको पता होने चाहिए, बता दीजिए फट से। शाबाश। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? भेद कितने हैं? चित्त की वृत्तियों के सूत्र कितने हैं? कहां से कहां तक है संख्या? ठीक है। भेद में कौन सी हैं? 2 प्रकार की। योग की परिभाषा सूत्र संख्या कितनी है? 1/2। ठीक है। अभ्यास वैराग्य? ठीक है। अभ्यास 13 और 14 में अभ्यास का सूत्र सुना सकता है कोई मुझे? अभ्यास का सूत्र है आपका तत्व स्थिति। हाँ, ठीक है, शाबाश। और अगला, उसकी विशेषता अभ्यास की? शाबाश, बहुत बढ़िया। वैराग्य के बारे में बताइए, कितने प्रकार का है? ठीक है। ठीक है। 15 में अपर है, आपने बता दिया, और 16 में पर है। मुझे पर की बता दीजिए। शाबाश। ये पुरुष ख्याति का नहीं, पुरुष का ज्ञान। गुण व तृष्णा, गुणों से, तीनों गुणों से तृष्णा का भाव। पूजा बताना। अपर वैराग्य? हाँ, शाबाश। श्लोक याद हो न हो, सूत्र याद हो न हो, लेकिन उसमें क्या दिया गया है वो जरूर याद हो। जैसे ही आप देखेंगे, धीरे धीरे से आप इनका अभ्यास करते रहेंगे। मैंने बताया ना, चैंटिंग सुनते रहना, तो एक दिन में तो याद नहीं होते। कई बार हम स्ट्रेस ले लेते हैं, एक दिन में 2 दिन में ही 5 सूत्र करने बैठ गए और याद नहीं हुए, तो फिर रात शाम को जो है ना, मोरल डाउन होता है। इसलिए मैं याद करने पे नहीं, सूत्र याद करने पे नहीं, सूत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है उस पे जोर दे रहा हूं। असंप्रज्ञात समाधि 1/, बोलिए। ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि के तो 2 हैं, 19 और 20। और संप्रज्ञात का, हाँ, ठीक है, शाबाश। और जो उपाय पड़ता है उसमें क्या क्या आता है आपका? ठीक है। पूजा, मुझे 4 प्रकार की संप्रजात बताना। ठीक है। तीव्र संवेगा नाम सूत्र नंबर? ठीक है, बहुत बढ़िया बता दिया आपने। और मृदु मध्य आदि मात्र?
ठीक है। ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर की विशेषताएं। हाँ, चार कौन सी चीजें हैं वो, जो भी आप। ठीक है। पूजा के अलावा अंशु और जो दूसरे भाई हैं ये नहीं बोल रहे हैं बिल्कुल भी। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। अगर ऐसे। अच्छा, पीछे वाली वीडियो देख लेना आप जरूर। हाँ, वो देख लेना ताकि आप हमारे साथ चल पाओ। बहुत जरूरी है। अभी ज्यादा नहीं, अभी एक ही पाद हुआ है। अभी 3 पाद बचे हुए हैं। कल से दूसरा पाद शुरू करेंगे। चलिए आगे देखिए क्या बताया है। आप मुझे बताएंगे कि ईश्वर का वाचक नाम क्या है, पुकारने का नाम क्या है, किस नाम से पुकारते हैं ईश्वर को। ठीक। सूत्र संख्या। चित्त के विक्षेप यानी कि विघ्न कितने हैं? 9 है। और सूत्र संख्या 30। और सैब हुआ 31। चित्त विक्षेप के नाश के 2 उपाय बताए गए हैं। पहला तो बताया था 29 में, कि बताया था, पढ़ा था ना आपने अभी। तत्प्रत्यक चेतना अधिगम अंतराय अभावश्च है, कि अंतरायों का अभाव हो जाता है किससे? उस ईश्वर के जप से। तद अर्थ तत् भावनम से आपकी चेतना जागृत होती है, चेतना का पता चलता है, आपको उसका ज्ञान होता है। अंत। और विघ्नों का विनाश होता है। दूसरा उपाय बताया कि एक तत्व का अभ्यास। वो एक तत्व जो आगे आपने 7 बताए हैं, उनमें से किसी एक तत्व का अभ्यास करो और पार पा जाओ विघ्नों से। ठीक है जी, पा गए। अब आप मुझे बता दीजिए, चित्त प्रसादन के कितने उपाय बताए गए हैं, कितने? 7। सूत्र संख्या। शाबाश। पहला उपाय। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं, एक शब्द के लिए क्या बोलते हैं, एक शब्द? भावना चतुष्टय। शाबाश। फिर दूसरा उपाय। बहुत बढ़िया। तीसरा। बहुत बढ़िया। चौथा उपाय। बहुत बढ़िया। पांचवा। वीतरागी महापुरुष के संग में जाओगे, उन पे ध्यान लगाओगे, उनके साथ रहोगे, सत्संग करोगे, तो भी आपका चित्त प्रसादन होगा। और छठवां क्या बताया? और सातवें में क्या कह दिया महर्षि जी ने? ये भी मन बना दुआ, कि जहां जैसे आपका मन कर रहा है वैसे लगा लीजिए, लेकिन विधि आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। फिर आपने छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पे कहाँ पे, कौन सा सूत्र है वशीकार हुआ? 40। समापत्ति का जिक्र किया 41 में। क्षीण वर्ते और ये सब जान रहे थे ना आप, है ना? गृत ग्रहण ग्राह्य समापत्ति ही। ठीक है, शाबाश। सप्तिक मणि के समान आपका निर्मल वृत्तियां सभी क्षीण हो गई, चित्त निर्मल हो गया। और घृत ग्रहण और ग्राह्य सु, ये सब तटस्थ अपने अवस्था में आ गए हैं। और आपकी जो अवस्था है कैसी बन गई? उससे जनित इन सब के नियंत्रण से आपकी अवस्था बन गई समापत्ति, यानी संप्रज्ञात समाधि भी आप आए। और वहां आपने निर्वितरक की। निर्वितरक कितने प्रकार की है? वितरक, सॉरी, निर्वितरक नहीं, वितरक। 42 और 43 सूत्र में। हाँ, सविचार और निर्विचार। ठीक है, शाबाश।
ये दोनों 44 में। और फिर आपको फिर बताया था कि ये सूक्ष्म विषयों की बात की गई थी, कहाँ तक है सूक्ष्म विषय की पहुंच? प्रकृति पर्यंत है। हाँ, और ये प्रकृति पर्यंत तो आपने पहुंचा दी, फिर इनको सबको क्या कहेंगे आप? सूक्ष्म सलिंग प्रियवसेनता एव सबीज समाधि। और फिर आपको मिल गया निर्विचार से आध्यात्म प्रसाद। आध्यात्म प्रसाद किससे मिला है, ये बात इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना? निर्विचार समाप्ति से आपको मिला आध्यात्म प्रसाद। और आध्यात्म प्रसाद से आपकी ऋतंभरा कैसी हुई? आपकी प्रज्ञा कैसी हुई? ऋतंभरा। और ऋतंभरा प्रज्ञा क्या? ऋतंभरा प्रज्ञा कौन सी प्रज्ञा है? जो विशेष अर्थ वाली है। हाँ, श्रुत अनुमान, इन विषयों से परे है वो। श्रुत अनुमान वाली जो प्रज्ञा है ना, उससे अलग है वो। वहां बताया गया है कि श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय है, इसके अन्य विषय हैं। और वो अन्य विषय कौन से हैं? विशेष अर्थ। विशेष अर्थ वाली है। कौन सी? ऋतंभरा प्रज्ञा। इतना ही रखते हैं शॉर्ट में। फिर आगे क्या मिला आपको? वो संस्कार रुक गए। और रुकने के बाद आपको क्या मिला? निर्वीज। निर्वीज समाधि कहाँ मिल गई आपको? तो ये पेज मैं थोड़ा सा एक बार छोटा करता हूँ इसको। इसका एक बार आप ध्यान में थोड़ा सा आपको रहेगा ये चीज नहीं रहा है पूरा। ये दिख गया है थोड़ा सा, है ना? इसको थोड़ा सा एक बार आपने उससे बड़ा करके लंबा करके कैसे भी इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसको दिन में एक दो बार देख लेना। ये जो है आपकी आंखों में पूरा पूरा समा जाएगा पहला अध्याय।